नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में इकाई 16 जिनका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। सभी छात्र, आपको पता है कि एक श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसी को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दीजिए बताए। तो यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत ही महत्व दिया गया है। यानी यह जो इकाई है, भारतीय संस्कृति की बात की गई है और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है, यह आनंद शंकर माधवन ने इस इकाई के द्वारा हमारे आगे पेश किया गया है। तो सबसे पहले हम आनंद शंकर माधवन जी के जीवन के बारे में परिचय लेंगे। तो श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षकर बन गए। यानी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उनके संपर्क में आने से हिंदू और मुस्लिम दोनों के मधुर संबंधों में मधुर पक्षकर, यानी कि दोनों जो धर्म है वो धर्मों को समान मानते थे। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलनों में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा है। यानी कि महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो जो आंदोलन किया था 1942 में, तब उन्होंने सक्रिय भाग उसमें लिया है। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर उन्होंने भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। यानी कि फिर जब भारत छोड़ो आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, तब उन्होंने जेल जाना पड़ा और जेल में रहकर भी उन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन किया था। फिर जेल से छूटकर उन्होंने भारत भ्रमण का प्रवास किया और भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े और बाद में वो बिहार में मंदार विद्यापीठ की उन्होंने स्थापना की थी। सन 1984 की बात है, उसमें अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब उन्होंने 3 संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। यानी कि वो मलयालम और तमिल दोनों भाषाओं के बहुत ही जानकार थे। उन्होंने को सबसे अच्छी तरीके से ये दोनों भाषाओं को ज्ञात किया था। फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य में सर्जन किया है। उनके जो विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुमूल्य हमें देखने को मिलता है। बिखरे हेरे, अनलसला का, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। यह है हमारे आनंद शंकर माधवन जी के जीवन के बारे में परिचय। अब इस इकाई में आनंद शंकर माधवन जी क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में यह संक्षिप्त में बताया गया है। तो माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। यानी कि प्राचीन समय में जो गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, गुरु शिष्य के बीच के जो संबंध थे, उसको वर्तमान शिक्षा प्रणाली के साथ परोक्ष रूप से जोड़कर व्यंग बताया गया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। यानी कि अभी जो व्यवसाय, गुरु शिष्य का व्यवसाय कैसा बन गया है, एक जरिया है पेट पालने का। इस कारण गुरु शिष्य के संबंध में भी परिवर्तन आया है। पहले के ज़माने की बात की जाए तो गुरु शिष्य कुदरती सानिध्य के बीच रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु को कोई वेतन भोगी नहीं थे, लेकिन आज के गुरु वेतन भोगी हो गए। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का माध्यम था। यानी कि पहले के ज़माने में शिक्षा एक भगवान प्राप्ति का एक माध्यम था और परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। लेकिन
उस ज़माने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? पहले के ज़माने में पैसे नहीं दिए जाते थे शिक्षा के लिए, लेकिन आज इसके विपरीत स्थिति हो गई है। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नज़र आता है? लेखक ने अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य की। यानी कि पहले के ज़माने में जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे निस्वार्थ शिक्षा दी जाती थी, वैसी आज देखने को मिलती है। इसको भीतर से जाकर उसे देखने का यहाँ आनंद शंकर माधवन जी ने प्रयत्न किया है। यानी कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य की एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था, वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है। तो यहाँ जो बताया गया है उसमें लिखा गया है कि पहले विद्यालय मंदिर के समान थे। तो यानी कि प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था और विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था और शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। लेकिन आज की स्थिति की बात की जाए तो आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षक वेतनभोगी हो गए हैं और शिष्य को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। तो अब हम इस इकाई की शुरुआत करते हैं। तो हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला का अर्थ होगा प्रचलन। यानी कि हमारे समाज में आज एक व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला बहुत ही प्रचलित है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। यानी कि आज का जो युग है, आज का जो वक्त है, वक्त के साथ साथ मनुष्य भी परिवर्तित हो रहा है और इसी की वजह से गुरु शिष्य के संबंधों में भी परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन है। यानी कि प्राचीन भारत में विद्यालय जो थे वो के मंदिर के समान माने जाते थे और शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देना एक परमेश्वर यानी कि ईश्वर को पाने का एक माध्यम था। और आज के ज़माने की बात की, आज की स्थिति उल्टी हो गई है। यहाँ शिक्षक वेतनभोगी हो गए हैं और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। यानी कि आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया। आगे, जिसे भारतीय संस्कृति का कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। यानी कि हमें भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, यानी कि भारतीय संस्कृति आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं हो रही है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। यानी कि आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई। यानी कि शिक्षण कार्य एक व्यवसाय बन गया है और उनकी जड़ कहाँ है? यूरोप में है। भारतीयों में सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यानी कि भारतीय संस्कृति की बात की जाए, उनके जो व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी परिवर्तन आने लगा है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। यानी कि पहले की जो बात की जाए तो पहले के जो गुरु है वो वेतनभोगी नहीं होते थे, यानी उनको कुछ शुल्क देकर शिक्षा नहीं खरीदनी पड़ती थी
और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था, यानी कि ना ही शिष्य को कुछ फीस देनी पड़ती थी। लेकिन आज की जो बात की जाए तो पैसा देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं, यानी कि लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती है, विद्या खरीदी जाती है, उनका विद्या देने का लेने का कि व्यापार हो गया है। यह हमारी भारतीय मिट्टी की उपज यानी कि पैदाश नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे, यानी कि पहले के ज़माने की जो बात की जाए तो जो शिक्षण थी, जो विद्या के मंदिर थे, वो एक आश्रम और मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता है। मैंने बताया गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परह ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि गुरु को क्या साक्षात परमेश्वर यानी कि ईश्वर समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे, यानी यहाँ जो शिष्य है वो पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे गुरु को। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है, यानी कि एक दूसरे को सम्मान दिया जाता था और एक दूसरे को सम्मान मिलना एक शक्ति के समान था। प्राचीन काल की जो बात की जाए तो प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। यानी कि पहले के ज़माने की जो बात की जाए तो पहले के प्राचीन काल में जो गुरु जो शिक्षा देते थे वो शिक्षा एक आध्यात्मिक यानी कि परमेश्वर प्राप्ति का एक अनुष्ठान था और परमेश्वर यानी कि ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। लेकिन आज वह एक पेट पालने का जरिया बन गई है, यानी कि अपने पेट का गुजारा करने वाली बन गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। प्रारंभ में जब स्वामी विवेकानंद की बात, तो उसको पहले हमारे भारत देश में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। जब हमारे देश में थे तब उनका कोई महत्व नहीं था, लेकिन जब बाहर विदेश में जाकर उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिनकी वजह से भारतवासी लोग उनको मालाएं लेकर उनका स्वागत करने जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए अमादेर ठाकुर सपूत, यानी कि हम जब हमारे पास जो चीज़ वस्तु होती है उनका हमें कुछ महत्व नहीं होता, लेकिन बाहर जाकर उनका कोई महत्व बढ़ जाता है, तब हम उनको क्या कहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी कि कैसा घर की मुर्गी दाल बराबर, इस तरह की बात यहाँ बताई गई है। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। यानी कि जब भरतनाट्यम और कथकली जैसे जो लोक नृत्य है वो नृत्य को हमारे देश यानी कि दक्षिण भारत में उसको कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब देश विदेश में उनको मान सम्मान मिला तब भारतवासी को तब ख्याल आया कि ये तो हमारी संस्कृति है, यानी कि हमारी संस्कृति में भी ऐसी अद्भुत चीज़ें पड़ी थी, ऐसा वह सोचते हैं। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नज़र आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते। हमारे देश की बात की गई है यहाँ कि हम अपने देश की जो वस्तुएं हैं उनको महत्व नहीं देते हैं, लेकिन लोग क्या हमें अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती है, पर पराये सौंदर्य को देखकर हमें क्या हम हैरान हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते। मैक्स मुलर जैसे जो व्यक्ति थे उन्होंने जीवन भर हमारे देश में, हमारे भारत देश में देश के निवासी रहे हैं और प्रार्थना की उस देश के निवासी, यानी कि जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, आज उसी भारत देश के निवासी जर्मनी विलायत यानी कि विदेश जाना कैसे तो क्या स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं।
ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गद्दे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। गद्दे को गणित सिखाना, उनका अर्थ होगा अयोग्य को ज्ञान देना या तो व्यर्थ प्रयास करना। यानी कि जो मैक्स मुलर जैसे जो महान व्यक्ति है, जो अपने देश में शिक्षा पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन आज हमारे भारत देश का जो व्यक्ति है वो क्या विलायत यानी कि जर्मनी और विलायत जाना कैसे तो कि स्वर्ग जैसा अनुभव करता है। और ऐसे जो लोग हैं जो दूसरे देशों को महत्व देते हैं, ऐसे लोग प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा को उनको कैसे समझाया जाता है, उनको समझाना व्यर्थ है। यानी कि गणित गद्दे को गणित सिखाने जैसा है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आया। यानी कि गामा पहलवान ने भारतीय के गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में बताया। यानी कि उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। यानी कि विश्व में जितने भी पहलवान थे उस पहलवान को गामा ने क्या तो कि चैलेंज दिया था। अखबारों में यही समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाए। यानी कि जो गामा पहलवान था वो एक सुप्रसिद्ध कुश्तीवान था और उन्होंने सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया था। अखबारों में प्रकाशित किया तो उत्सुकतावश एक पत्रकार ने आकर उसने प्रश्न किया कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने कुछ शिष्य हैं उनसे लड़कर ही हमें विजय प्राप्त करके दिखाइए। गामा आजकल शिक्षा के रंग में नहीं थे, इसीलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। यानी कि जो गामा था वो आजकल शिक्षा क्रम में रंगे नहीं हुए थे, इसीलिए उनको वो हैरान कर देता, यानी कि चकित कर देना। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया, यानी कि यहाँ गामा पहलवान कहते हैं कि साहब, मैं एक हिंदुस्तान हूँ, भारत देश का निवासी हूँ और मेरा भी अपना कुछ अलग निजी यानी कि अपना रहन सहन है। इससे आप शायद मेरे रहन सहन की प्रक्रिया से आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम बताया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इससे और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं। यानी कि जिसे लड़ने की बात की गई है उसको बताता है कि यह मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मैं उससे, मेरे बेटे से भी अधिक प्यार करता हूँ। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। यानी कि मैं और वो एक ही है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही हो। यानी कि या तो मैं लड़ूँ या तो मेरा शिष्य लड़े, दोनों एक ही है। हमारी इस परंपराओं को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरागत से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय होती है। यानी कि गामा पहलवान कहता है कि आप जिसका नाम ले रहे हैं लड़ने की, वो और मैं एक ही हैं, हम दोनों बराबर ही होगा। यानी कि हमारी परंपरा जो है उनको समझने का आप प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरागत से अधिक हमारे शिष्य की जो परंपरा है ये अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। यानी कि हमारे भारतीय संस्कृति के जो गुरु है वो वही चाहते हैं कि हमसे हमारे शिष्य ज़्यादा आगे प्रभावी हो। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं। यानी कि उस पत्रकार को गामा पहलवान कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। यानी कि हम चाहेंगे कि संसार में जितना नाम हम कमाते हैं, मैंने कमाया, उससे अधिक नाम मेरे पिता कमाए। यानी कि यह है गुरु शिष्य के बीच के संबंध यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का
वह भव्य रूप आज साधु, पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। यानी कि पहले के जैसे जो गुरु शिष्य के बीच के जो संबंध थे वो उनसे कम रूप आज हमें किसी साधु, पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती थी। यानी कि जो रामकृष्ण परमहंस यानी कई वर्षों तक एक योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे और उन्हें कई व्यक्तियों को रो रो कर प्रार्थना भी की थी कि उसे कोई उत्तम शिष्य प्राप्त हो। यानी इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। यानी कि यह रामकृष्ण जी से हमें यह सीखने को तो मिलता है कि गुरु के लिए एक उत्तम शिष्य कितना महंगा होता है, यानी कि कितना महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। यानी कि जैसे संतान नहीं होता और संतान प्राप्ति के बिना हम कैसे दुखी होते हैं, उसी तरह यानी कि जितना दुख संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें नहीं देता, उन इससे ज़्यादा दुख कैसे हो तो कि बगैर शिष्य के रहने से वो तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईर्ष्या का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता मुझ में नहीं है। यानी कि भगवान ईशा उन्होंने कथन किया था, यानी कि मेरे जो अनुयायी है, यानी कि मेरे जो शिष्य है, वे मुझसे कहीं अधिक ज़्यादा महान हैं और उनकी जूतियाँ यानी कि उनके पैरों में होने की भी मुझ में योग्यता नहीं है, यानी कि मैं योग्य नहीं हूँ। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति नहीं। यानी कि जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो ही उनको अच्छा लगेगा। यानी कि जिनको गांधी जी अच्छे लगते हैं, यानी कि जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है उनको गांधी जी अच्छे लगेंगे। जिनको विवेकानंद बनने की इच्छा है उनको विवेकानंद अच्छे लगते हैं। यानी कि सभी को अपनी अपनी शक्ति पे निहित करता है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते। संगीत के पागल सुनने वाले ही संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते। यानी कि कविता का मर्म जो है, उनका जो रसिक है, उनका जो स्वाद है, वो कवि से अधिक कोई नहीं जानता। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यानी कि रसास्वादन यानी कि रस का आनंद लेना। यानी कि जो संगीतकार है उसको ही संगीत का पता चलता है कि असली स्वाद उनका क्या होता है। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ आज की बात की जाए तो यहाँ पुजारी को श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्पों में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। यानी कि यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, जो सम्मान देता है वो महान माना जाता है। और स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, यानी कि फूल में कुछ नहीं, लेकिन पुष्प का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य को देखकर एक आने वाले की दृष्टि में, यानी कि पुष्प का सौंदर्य उस आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा उसी पथ के यात्री रहे हैं। यानी कि दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारी चाह है, हमारी इच्छा है, और हमारी दृष्टि में हम जैसी दृष्टि रखेंगे वैसा ही हमको देखने को मिलेगा। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के निवासी रह चुके हैं। यानी कि हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं जीवित है तो यह पहलवान और संगीतकारों में है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को अपने से अधिक महत्व दिया था और संगीतकार की अपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं।
यानी कि हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया जाता। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती, यानी कि जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव नहीं होते हैं। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे, यानी कि कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे हैं और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है। यानी कि यहाँ परख किसकी होती है? उनकी गुण की, उनकी साधना की होती है, उनकी प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म। यहाँ गुरु शिष्य में जाति संप्रदाय को नहीं देखा जाता है और ना ही उनके आचार विचार या धर्म को देखा जाता है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते हैं और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में जाति और धर्म नहीं, गुण को प्रमुखता दी जाती है। इसीलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे हैं और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे हैं। यानी कि आज ही जो बात की जाए तो रामायण यानी कि राम की कथा कहने वाला, यानी कि आज कहीं जो बात की गई तो हमने आगे बात बताई गई कि मुझे क्या लिखाया था कि एक विद्वान मुसलमान ने कहा था, यानी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। यानी कि पहले कभी ये नहीं सोचते कि इसे हिंदू है उसे मुसलमान बनाया जाए, मुसलमान है उसे हिंदू बनाया जाए। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। देखो आज की गुरु के बारे में कैसे बताया, यानी कि सेवा लेने नहीं देने की वस्तु है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। यानी कि सेवा देनी चाहिए, लेनी चाहिए नहीं। सेवा लेने से अधिकांश बच्चे रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मृत रूप समझा। यानी कि सेवा लेने के अधिकांश क्या तो के बच्चे हैं जो रोगी है, जो असहाय और वृद्ध लोग हैं, वो परमेश्वर को अपना मूर्त रूप समझते हैं। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने, क्षमता और श्रद्धेयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहे। यानी कि आजकल के जो गुरु है वो गुरु नहीं रहे हैं। उनको सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करना है और क्षमता और श्रद्धेयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं है। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कि यहाँ आनंद शंकर माधवन जी ने समझाया है कि अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। उनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं, क्योंकि वे शिष्य को केवल तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। तो सभी छात्र, हमारी इकाई 16 जिनका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, तो इस इकाई में हमें भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए और गुरु और शिष्य को कैसे रहना चाहिए और प्राचीन गुरु शिष्य के संबंध और यहाँ इस समय के गुरु शिष्य के संबंध के बारे में यहाँ बताया गया है। तो सभी छात्रों को आशा है कि आपको इस इकाई में समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस इकाई में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इस इकाई के जो शब्दार्थ है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला शब्दार्थ है परिवर्तन, उनका अर्थ है बदलाव। सुप्रसिद्ध यानी सर्वश्रेष्ठ, निजी यानी अपना, उत्तम तो श्रेष्ठ, अनुयायी यानी कि शिष्य।
मुहावरे, गद्दे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना। आगे, ताकते रहना तो आश्चर्य से देखते रहना। पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल। रंग जाना यानी कि निमग्न होना। तो यह शब्दार्थ और मुहावरे के बारे में हमने पढ़ा। आगे स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? उत्तर है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। दूसरा, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे? उत्तर है, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत राग आलापने लगे। तीसरा प्रश्न, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? उत्तर, भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। चौथों, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? उत्तर है, भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। पाँचवीं, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? उत्तर, गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। आगे प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। उनमें पहला है, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? उत्तर, प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दूसरा प्रश्न, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? उत्तर, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। तीसरा प्रश्न, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? उत्तर, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं, सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। आशय स्पष्ट कीजिए। सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले महान होते हैं। तो सभी छात्रों का उत्तर है, सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो वह बहुमूल्य है, यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्माननीय हैं, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं।
इसीलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। दूसरा है, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। उत्तर, पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार्ग से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इसी तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में ही संदेह नहीं रहता। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला है, इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। भविष्यकाल, तो इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं होगा। दूसरा, हमें अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे। पूर्ण भूतकाल, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। तीसरा है, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है। सामान्य भूतकाल, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। प्रश्न नंबर 5, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है ताकते रहना, तो उनका अर्थ है आश्चर्य से देखते रहना। वाक्य, मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। दूसरा, पसीने की कमाई, अर्थ है कठिन परिश्रम का फल। वाक्य, इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। तीसरा है रंग जाना, अर्थ है गहरा प्रभाव पड़ना। वाक्य, विदेश में रहकर वे वहीं के रंग में रंग गए। विरोधार्थी शब्द लिखिए। रोगी तो निरोगी, असहाय तो सहाय, वृद्ध तो युवा। तो सभी छात्र यहाँ हमारे स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में जो चर्चा की है वो यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आज का जो यह वीडियो इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध, यह जो गद्य है आनंद शंकर माधवन जी ने लिखा है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। सभी छात्रों को इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है और इस इकाई को ध्यान से समझना है कि गुरु शिष्य के बीच के संबंध कैसे होने चाहिए। प्राचीन संस्कृति की बात की जाए और अभी की जो बात की जाए तो गुरु शिष्य के संबंध में क्या अंतर है उनको समझना है और आपको एक बार ध्यान से इस इकाई को पढ़ना भी है, तो आपको जल्दी से सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम हमारी जो इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध का जो आज का यह वीडियो यहाँ हम पूर्ण करते हैं। इसके साथ यहाँ आज की जो इकाई 16 वो भी यहाँ हम पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।